गांव की एक लड़की अपने गांव के ही 4 लड़कों से प्रेम करना शुरू कर देती है और उनसे संबंध बनाना शुरू कर देती है। और फिर दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि एक प्रेमी उसके मोबाइल में देखता है कि उसके दोस्त का नंबर उसके फ़ोन में क्या कर रहा है। और जब वो उसकी चैटिंग को पढ़ता है तो फिर वो परेशान हो जाता है। और फिर एक एक करके पांचों प्रेमियों को पता चल जाता है कि इसके जो संबंध चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग जो चल रहा है, वो अकेले मेरे से ही नहीं बल्कि 5 लड़के से इसका संबंध चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। और जब इसका खुलासा होता है तो फिर वो पांचों लड़के मान जाते हैं। और जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं तो पांचों से प्रेम करती हूँ और अगर किसी को परेशानी हो तो वो मेरे रास्ते से हट सकता है, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी, मैं उससे बातें नहीं करूंगी। पांचों लड़के कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है, हम पांचों तुमसे प्रेम करने के लिए तैयार हैं, तुमसे संबंध रखने के लिए तैयार हैं। और फिर दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि वो प्रेमी पांचों मिलकर एक कत्ल करते हैं। और जो कत्ल होता है वो पूरे शहर में गूंज उठता है, उसकी आवाज़ें पूरे शहर में गूंज उठती हैं कि गांव की एक लड़की ने 5 लड़कों से संबंध बना रखे थे, उनसे वो प्रेम करती थी। और फिर जब उसका खुलासा होता है कि आखिर उस लड़की ने, उन प्रेमियों ने किसकी हत्या की, कैसे की, जब सारा कुछ सामने आता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट, अपना नाम, आप कहां से हैं और कब से मेरी वीडियो देख रहे हो, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं और मुझे भी पता चल सके कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो कहां तक पहुंची, कहां कहां से मुझको देख रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ। ये है उत्तर प्रदेश का जिला मऊ और वहीं का एक गांव लगता है रणवीरपुर। दोस्तों 9 अप्रैल का वाक्य होता है। सुबह सुबह लोग बाग जब अपने घरों से निकलते हैं और वो जंगल के रास्ते में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जब उसको देखा जाता है तो उसके जो चेहरे का जो नक्शा था वो चेहरा बिल्कुल बिगाड़ रखा था। उसके चेहरे पर काफी पत्थर जैसे कि उसके चेहरे को कोई पहचान ना सके, इसलिए उसके चेहरे को बिल्कुल ही मिटा रखा था जिससे कि उसकी पहचान ना हो। पुलिस के पास सूचना पहुंचती है, पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है और उसके फोटो को सर्कुलेट कर देती है सभी थानों में, जहां पर भी पता चल सके कि आखिर ये किसकी बॉडी है, कौन है। दोस्तों तभी विष्णु नाम का एक व्यक्ति वहां पहुंचता है, उसकी शनाख्त करता है और वो उसको देखकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि साहब ये तो शिवम है, मेरा भतीजा, जो आजमगढ़ में रहता है और वहीं पर एक प्लांट है उसमें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। दोस्तों उसके बाद जो शिवम की कॉल डिटेल वगैरह देखी जाती हैं और फिर जो पता चलता है कि उसने एक काव्या नाम की लड़की से फोन पर बातें की थी और एक अनमोल और एक अंचल नाम के लड़के से उसने फोन पर बातें की हुई थी। दोस्तों जब काव्या को उठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और जो अनमोल होता है, अनमोल और अंचल, उनसे जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो कुछ ही देर में अनमोल और अंचल टूट जाते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब, हमने ही मिलकर यह सब किया था, हमने ही मिलकर इसकी हत्या की थी। और जब उनसे शुरू से पूछा जाता है तो जो वो बताते हैं कि साहब
हमारे साथ संजय और राहुल और काव्या इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या की थी। हम दो ही इसके गुनहगार नहीं हैं, बल्कि हम पांचों ने मिलकर ही इसकी हत्या का प्लान बनाया था और इसकी हत्या की थी। और जब दोस्तों काव्या से पूछा जाता है, पूरी शुरू से आखिर तक जब पूछा जाता है, तो काव्या बताती है कि जो पहला उसका प्रेमी था वो संजय था, फिर दूसरे नंबर पर राहुल हुआ और अनमोल, अचल। दोस्तों इन चारों से काव्या का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इनका मन करता वो काव्या के पास पहुंच जाते और उससे प्यार भरी बातें करते, प्यार करते। और फिर उसके बाद जो काव्या थी, इसकी मुलाकात शिवम से होती है। कुछ महीने पहले शिवम अपने चाचा के यहाँ पर आता है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है, काव्या से उसकी मुलाकात होती है। काव्या के बराबर में ही उसके चाचा का घर होता है और जैसे ही काव्या शिवम को देखती है और वो मुस्कुरा देती है उसकी तरफ, और फिर उन दोनों के बीच बातें होना शुरू हो जाती हैं। वो एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और प्यार भरी बातें शुरू कर देते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद जो काव्या थी उन चारों से दूरियां बनाना शुरू कर देती है और उन चारों में से एक दो जने ने, उस दोनों लड़कों में से एक ने उसका मोबाइल हैक कर रखा था, जिससे कि सारी चैट वो पढ़ रहा था कि जो काव्या है वो किससे बात कर रही है, किससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। और जब उनको पता चलता है तो फिर वो काव्या को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम हमें धोखा दे रही हो। और फिर पूरे की पूरी जो हिस्ट्री थी काव्या की वो खुलकर सामने आती है उन चारों लड़कों के, कि काव्या सिर्फ हमसे ही नहीं बल्कि और 4 लड़कों से बातें करती है। उनके एक एक दोस्त का नाम सामने आ जाता है और सभी का खुलासा हो जाता है। काव्या का जो खुलासा था उसने किसी को भी नहीं बताया था कि उसके प्रेम प्रसंग किससे चल रहे हैं। जैसे ही मोबाइल हैक किया जाता है उससे पता चलता है कि शिवम, अनमोल, संजय और अचल, इन 5 लड़कों से उसके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। और फिर जो काव्या होती है, काव्या अपने चारों प्रेमियों से बुलाती है और जो चारों प्रेमी सब यही मिलकर बातें करते हैं कि शिवम को कैसे न कैसे रास्ते से हटाया जाए। और फिर काव्या कहती है कि तुम्हारे इस प्लान में मैं भी शामिल हूँ। और फिर उसके बाद जो काव्या होती है, काव्या की जो प्रेमी होते हैं चारों, संजय, अनमोल, राहुल, अचल, वो कहते हैं कि हमसे भी इसकी मुलाकात कराओ और हम इससे मिलना चाहते हैं। और फिर अनमोल और अचल जो होते हैं वो शिवम से मिलना चाहते हैं। और फिर जो काव्या होती है वो शिवम के पास फोन करती है और कहती है कि मेरे दोस्त हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। शिवम कहता है कि ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ अगर तुम कहती हो। तो फिर दोस्तों 9 अप्रैल को जो शिवम होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद काव्या उसके पास फोन करता है और काव्या से कहता है कि मैं उस स्थान पर पहुँच गया हूँ। तो काव्या कहती है कि ठीक है, मेरे दोस्त कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। और जो अनमोल और अचल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर उसके साथ वो दारू पार्टी करते हैं और फिर जब नशे में शिवम हो जाता है उसके बाद जो उसके दोस्त होते हैं काव्या के, संजय और राहुल, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और काव्या के पास वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि बताओ अब क्या करना है। काव्या कहती है कि जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम चारों से ही प्रेम करूंगी। उसके बाद जो चारों लड़के होते हैं वो शिवम के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं लाठियों से, डंडों से, और उसके सिर पर चोट पहुंचाते हैं। और कुछ ही देर में शिवम की सांसें रुक जाती है, नब्ज थम जाती है और फिर वो उस बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों जैसे ही पूरी घटना का खुलासा होता है, गांव वाले भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक लड़की इतने सारे लड़कों से प्रेम प्रसंग कैसे कर सकती है, और वो भी एक ही गांव के लड़के से। दोस्तों जब पूरी घटना का खुलासा होता है, पुलिस पूरी घटना का खुलासा कर देती है, सभी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है और पुलिस अपनी अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है। देखते हैं क्या होता है और आगे। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
नमस्कार, जय श्री श्याम। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि मैं आपका नाम ले सकूं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।